दोस्तों, एक ऐसी डिमोनिक लड़की जिसका मरना मुमकिन ही नहीं है। उस लड़की के चाहे जितने टुकड़े कर दो, वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। वो लड़की अपने रंग रूप से सारे लड़कों को अपना दीवाना बना के रखती है, जिसको समझना नामुमकिन है। उस लड़की का नाम है तोमी, और आज मैं तोमी फिल्म सीरीज के फाइनल पार्ट को लेके आया हूँ, जिसका नाम है तोमी अनलिमिटेड। दोस्तों, इस पार्ट से पहले तोमी मूवी के 5 पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। पर हर कहानी की तरह ये कहानी भी बाकी पार्ट से मिली हुई नहीं है, और इस मूवी में तोमी पूरे जापान को खत्म कर देगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं तोमी अनलिमिटेड मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है हाई स्कूल की लड़की सुकीको को दिखाते हुए, जो अपनी दोस्त योशिए के साथ स्कूल के बाद घर जा रही थी और उसकी फोटोज भी ले रही थी। तभी वहां पे आती है सुकीको की मुंह बोली बहन तोमी और तोमी का बॉयफ्रेंड ताशियो। तोमी अपनी बहन के पास मिलने जाती है, पर हमें पता चलता है कि सुकीको तोमी से चलती है, क्योंकि सुकीको तोमी के बॉयफ्रेंड ताशियो से प्यार करती थी। खैर, तोमी सुकीको से अपनी फोटोज वगैरह खिंचवाती है, पर तभी तोमी डिमोनिक तरीके से बोलती है, मैं जानती हूँ कि तू मेरे से जलती है। और तभी कंस्ट्रक्शन साइट से गिर जाता है एक लोहे का क्रॉस, जो सीधा घुस जाता है तोमी के गले में, और तोमी ऑन द स्पॉट बुरी तरीके से मारी जाती है। हर जगह खून हो जाता है। सूखी को चिल्लाती है और अचानक वो अपने बिस्तर पे जाग जाती है। और ये सीन था अब तोमी के मरने के 1 साल बाद का, जहाँ पे सुकीको को अभी भी अपनी बहन की मौत के सपने आते थे। सुकीको वो उसकी माँ किमिको और उसके पापा मसाशी संभालते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि आज तोमी का 18वां बर्थडे है, और तोमी की एनिवर्सरी के ऑनर में वो फैमिली तोमी के लिए केक काटती है। थोड़ा दुख वगैरह वो तीनों मनाते हैं, पर तभी घर की बेल बजती है। सुकीको दरवाजे पे जाकर पूछती है कि कौन है, और जवाब देने वाली थी तोमी, जो अपनी बहन को बुला रही थी। ये सुन के सुकीको के होश उड़ जाते हैं और वो जाके अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताती है। मसाशी और किमिको को लगता है कि कोई बदमाश बच्चा उनके साथ प्रैंक कर रहा है, जिसे डांटने के लिए मसाशी जाके गेट खोलता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दरवाजे के बाहर सच में खड़ी थी तोमी, जो जिंदा होकर वापस आ गई थी। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल लोगों को डर लगेगा, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि तोमी के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसे वो लोगों को देखने भर से ही वश में कर लेती है। मसाशी और किमिको तुरंत अपनी बेटी को खुशी के मारे गले लगा लेते हैं, पर सुकीको चौंक गई थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो तोमी है। वही तोमी अपनी फैमिली से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिससे ये साफ था कि तोमी अब बदल गई है। तोमी को ले जाकर केक खिलाया जाता है, जो तोमी को पसंद नहीं आता, जिससे मसाशी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तोमी का फेवरेट केक हुआ करता था। तोमी महंगा वाला कैवियर मांगने लगती है, और वो अपनी पुरानी फोटो को भी तोड़ देती है, जो उसकी मौत के दिन ही खींची गई थी। तोमी फिर नहाने के लिए चले जाती है और सुकीको को अपने साथ नहाने के लिए बुलाती है, जो थोड़ा अजीब था। पर दोस्तों, सुकीको अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से तोमी को मरते हुए देखा था। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे तोमी को बहुत शानदार खाना खिलाया जाता है, पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि सुकीको मसाशी को देखती है, जो तोमी के बालों को कुत्तों की तरह चाट रहा था। और ये इस बात का सबूत था कि तोमी ने मसाशी को पूरी तरीके से अपनी सुंदरता के वश में कर लिया है। अपने पापा को इस हालत में देख के सुकीको को जलन होती है और वो वहां से भाग जाती है। सुकीको फिर जाके किमिको को देखती है, जो तोमी की पुरानी फोटोज को जला रही थी तोमी के कहने पे। सुकीको तुरंत अपनी माँ को रोक देती है, ये कह के ये हमारी यादें हैं, पर तभी वहां आ जाती है तोमी, जो बोलती है कि अब हम नई यादें बनाएंगे। तोमी फोटो जलाने लगती है, पर सुकीको उसे रोकती है, क्योंकि सुकीको को यकीन नहीं था कि ये उसकी बड़ी बहन है, और इस चक्कर में तोमी को धक्का लग जाता है और वो बड़े हल्के से दीवार में जाके लगती है। ये देख लेता है मसाशी, और वो तोमी को आके इस तरीके से प्यार करता है जैसे उसका कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। मसाशी सुकीको को चाटा भी मारता है, पर जब तोमी के दिल को तसल्ली नहीं मिलती, तो वो सुकीको के हाथ पैर बंधवा के उसे एक तार से पिटवाती है। किमिको अपनी बेटी को पकड़ कर रखती है और मसाशी उसे मारता है, वो भी तोमी के कहने पे। पर एंड में
सुकीको को तोमी ही बचाती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे अपनी छोटी बहन से कितना ज्यादा प्यार हो। कहने का मतलब दोस्तों, तोमी सुकीको को मैनिपुलेट कर रही थी किसी वजह से। तोमी अब मैनिपुलेट करके सुकीको को नहाने भेज देती है और जब सुकीको बाथटब में थी तो तोमी आ जाती है बाथरूम में। तोमी अपनी बहन के साथ बाथटब में घुस जाती है और वो सुकीको को मैनिपुलेट करती रहती है। लाइट्स भी फ्लिकर होकर चली जाती है, जिसके बाद तोमी आती है और सुकीको को किस करती है। किस करने के बाद तोमी बोलती है, किस करने से मेरे को ये पता चला कि ताशियो मुझे छोड़कर तुमसे प्यार करने लगेगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जिसके बाद तोमी अपनी गर्दन के पास दिखाती है एक अजीब निशान जो हिल रहा था। उसी जगह पे तोमी के सरिया घुसा था, पर वहां से अब बाहर निकलती है एक जीभ और अचानक तोमी की गर्दन बदल जाती है एक डिमोनिक ट्यूमर में। तोमी बोलती है, आओ मैं तुम्हें अपना सच बताऊं, पर सुकीको डर के मारे वहां से भाग जाती है। सुकीको जाके तोमी की सच्चाई अपने मम्मी पापा को बताती है, पर उसके मम्मी पापा को यकीन नहीं होता। मसाशी फिर से अपनी बेटी को मारता है और बोलता है तोमी से माफी मांगने के लिए, पर यह सब देख के तोमी बोलती है कि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां पे लोग मेरे को मॉन्स्टर कहे। तोमी फिर वहां से बोरिया बिस्तर लेके जाने लगती है, पर तोमी को मसाशी खूब रोकने की कोशिश करता है। तोमी जब नहीं रुकती तो मसाशी पागल सा हो जाता है और पागल होके वो एक चाकू उठाकर तोमी को स्टैब करके डिनर टेबल पे ही बुरी तरीके से मार डालता है। ये देख के सुकीको और किमिको चिल्लाते हैं, पर अगले सीन में मसाशी और किमिको तोमी के शरीर को कई टुकड़ों में कर देते हैं और उसे बाथरूम में रख देते हैं। मसाशी बोलता है कि मैंने तोमी को इसलिए मारा क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं करना चाहता था, पर हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि मसाशी ने तोमी को इसलिए मारा क्योंकि ये तोमी की एक खास शक्ति है कि लड़के उसे मार डालते हैं। ये पागलपन देख के सुकी को समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और दोस्तों तोमी का सर अभी भी हिल रहा था और सुकी को वो ही देख रहा था। एंड में किमी को तोमी के सर को एक कूड़ेदान में फेंक देती है और उस रात को वो पूरी फैमिली बाथरूम के पास ही सो जाती है। नेक्स्ट डे सुकी को उठती है और वो तुरंत अपने मुंह से खून साफ करती है क्योंकि आज उसे स्कूल में फोटोग्राफी का काम था। किमी को भी उठती है और वो सुकी को के लिए लंच तैयार करती है, पर लंच में तोमी के मांस के टुकड़े भी गिर जाते हैं और पैक हो जाते हैं। सीन अब स्कूल में ही जाता है जहाँ पे सुकीको और योशिए साथ में थे कि तभी टीचर आता है और वो आज एक नई स्टूडेंट को क्लास में लाया था, जिस स्टूडेंट का नाम था तोमी कावाकामी, जिसका नाम ही सुकीको की बहन से नहीं मिलता, पर शक्ल और नैन नक्शे भी मिलते थे। सुकीको तोमी को क्लास में देखकर डर जाती है, पर दोस्तों क्लास में कोई भी इंसान इस बात पे सवाल नहीं उठाता क्योंकि जैसा मैंने बताया तोमी के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे लोग वश में आ जाते हैं और उससे कोई सवाल नहीं करते और बस वही करते हैं जो तोमी चाहती है। सुकीको अपनी दोस्त योशियो को इस बारे में बताती है, पर योशियो बोलती है कि वो तुम्हारी बहन की तरह दिखती तो है पर वो तुम्हारी बहन नहीं है। खैर सुकीको जब लंच खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लंच में उस एक मांस के टुकड़े की वजह से 6 तोमी के सर आ गए थे। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि तोमी के शरीर का एक हिस्सा एक नई तोमी में बदल सकता है। डर के मारे सुकीको अपना लंच लेकर भागती है और लंच को कूड़े में फेंक देती है। योशियो सुकीको का पीछे आती है, पर रास्ते में योशियो को सुनाई देती है तोमी की आवाज कूड़ेदान में से। योशियो आवाज के पीछे कूड़े में जाती है और कूड़े में जल्दी ही उसे मिल जाता है सुकीको का लंच, और जैसे ही वो लंच खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर थे 6 तोमी के सर जो अपनी जीभ निकाल कर देते हैं योशियो पे हमला। यहाँ पे तोमी अब योशियो को मार डालती है, पर दोस्तों अब तोमी योशियो के शरीर पे कब्जा कर लेगी और एक पैरासाइट की तरह उस पे चिपक जाएगी। सीन जाता है क्लास में जहाँ पे अब योशियो मिसिंग हो गई थी और सुकीको को उसकी चिंता थी। वही तोमी क्लास में सुकीको को ही देखे जा रही थी अपनी आंखों से मैनिपुलेट करने के लिए। वही वापस घर पे मसाशी को तोमी की आवाज आती है जिससे वो चौंक जाता है और तभी तोमी का सर डस्टबिन से बाहर निकल आता है। तोमी अब मसाशी को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पर तुम्हारी बीवी ऐसा नहीं होने देगी, और आप लोग सही समझे तोमी मसाशी को किमिको को मारने का हुक्म देती है और वो चाकू लेके वहां से चले जाता है।
अब आगे स्कूल के बाद सुकी को मिलती है ताशियो से और अब उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी, जिससे सुकी को ऑब्वियसली खुश रहती थी। ताशियो भी सुकीको को पसंद करने लगा था और वो उसे पास से मूव ऑन करने के लिए भी बोलता रहता था, पर उस दिन ये सब तोमी सुन रही थी, जिससे हो रही थी जलन। अब जूडो की प्रैक्टिस का टाइम आता है और सुकी को जूडो क्लब की फोटोज खींचती है। सब कुछ सही जा रहा था कि तभी वहां पे आती है तोमी, जिसे देखकर सारे लड़के दीवाने हो जाते हैं। तोमी अब आके लड़कों को चैलेंज करती है जूडो के लिए और दोस्तों जूडो में तोमी सारे लड़कों को पछाड़ देती है, जिसके बाद अब सारे जूडो के लड़के तोमी के वश में पागल हो जाएंगे। एंड में तोमी ताशियो से भी मुकाबला करती है, पर तोमी को देखकर ताशियो को लगता है कि अरे ये तो मेरी पिछले साल वाली गर्लफ्रेंड है जो मर गई थी। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, ताशियो को जब तक ये बात याद नहीं आई जब तक उसने तोमी को बिल्कुल पास से नहीं देखा, पर अब देर हो गई थी क्योंकि तोमी ताशियो को गिराकर उसे किस करने लगती है और जिस भी लड़के को तोमी किस करेगी वो तो ऑब्वियसली पागल हो ही जाएगा। अब दोस्तों उस दिन घर जाते वक्त सुकी को तोमी को रोककर पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी बहन की तरह क्यों दिखती हो, पर तोमी ऐसे बात करती है जैसे वो सुकीको को जानती भी नहीं और ऐसे बिहेव करके असल में तोमी बाकी लड़कियों को मैनिपुलेट करती थी। सुकी को फिर तोमी को देखती है कि उसको एक और लड़का लेने आया है जो बातों से उसका बॉयफ्रेंड लग रहा था, मतलब तोमी ने और भी लड़कों को फंसा रखे हैं, पर सुकीको को कहीं कहीं लग रहा था कि शायद वो उस लड़के को जानती है। सुकी को अब घर पहुंचती है, पर आज घर सुनसान था। उसका पापा डिमोनिक हरकतें कर रहा था और वो सुकीको को देखकर वहां से चले जाता है बिना कुछ बोले। वो जाके तोमी के सर को खिलाता है कैवियर, पर तोमी को कैवियर भी अब नहीं खाना था। तोमी बोलती है कि मुझे कीमिको की लाश खानी है ताकि मेरा शरीर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जिसके बाद मसाशी एक कैंची लेके जाता है कीमिको की लाश के पास जिसे उसने मार डाला था और फिर वो तोमी के कहने पे कीमिको की लाश को काटने लगता है, जिससे तोमी को बहुत खुशी होती है। अगले दिन सुकीको स्कूल में थी जब सामने से आता है ताशियो, जो सुकीको पे ध्यान भी नहीं देता। ताशियो जाके मिलता है तोमी से, जिससे सुकीको को बहुत ज्यादा जलन होती है और वो रोते रोते भाग जाती है। सुकीको फिर जाती है अपने रेड रूम में जहाँ पे वो अपनी फोटोज को रोते हुए प्रिपेयर कर रही थी, पर एक फोटो में तोमी थी, जिसे देख के सुकीको कांप जाती है क्योंकि तोमी कावाकामी की गर्दन पे भी उसकी बहन वाला डिमोनिक निशान था, जिससे सुकीको समझ जाती है कि ये तोमी कावाकामी कोई नई लड़की नहीं है, उसी की बहन है जो दूसरी लड़की बन के आ गई है। सुकीको बुरी तरीके से कांप जाती है, पर तभी वहां पे आ जाती है योशियो। सुकीको तुरंत अब योशियो को बता देती है कि तोमी एक मॉन्स्टर है जो मरने के बाद भी जिंदा होकर आ रही है और उसके कई सारे रूप है, पर योशियो सुकीको की बात पे यकीन नहीं करती। योशियो अचानक तोमी की तरह बात करने लगती है और फिर वो बोलती है कि मेरे को तुम्हारे पास तोमी ने ही बेचा है और तोमी तुम्हें भी उसकी तरह बनाना चाहती है। योशियो फिर दिखाती है अपना कंधा, जिसपे वही डिमोनिक घिनौना सर उगा हुआ था जो योशियो के शरीर पे कंट्रोल कर रहा था। उस चीज के अंदर से निकलती है एक जीव जो हमला कर देती है सुकीको पे, पर अब सुकीको बड़ी मुश्किल से बच के भाग पाती है। भागते भागते सुकीको पहुंच जाती है जूडो के लड़कों के पास, पर दोस्तों सारे जूडो के लड़के डिप्रेस्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें तोमी देखने को नहीं मिल रही थी। ये देख के सुकीको वहां से भी भाग जाती है, पर तभी कमरे में आती है योशियो। योशियो के कंधे पे जो डिमोनिक चीज थी वो अब बोलती है मैं हूं तोमी, तो इस लड़की का गला काट दो। और ये सुनते ही सारे लड़के पागल हो जाते हैं और योशियो को पकड़कर उसकी गर्दन काटने की तैयारी में जुट जाते हैं। अब सीन जाता है सुकीको पे, जो भागकर पहुंचती है एक कमरे के पास जिसमें से शोर आ रहा था। वो अंदर जाकर देखती है और उसके पैर कांप जाते हैं क्योंकि वहां पे तोशियो तोमी को मार चुका था और उसे बार बार चाकू से स्टैब करे जा रहा था। तोमी के मरने के बाद तोशियो को होश आता है और वो सुकीको को बोलता है कि उसने तोमी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसे छोड़कर जा रही थी। सुकीको तोशियो को अब अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर तोशियो अब तोमी के पास से नहीं जाना चाहता था और तभी लाश का खून हिलने लगता है और खून के अंदर से एक और तोमी पैदा हो जाती है। तोशियो उस नई तोमी के पास जाता है सुकीको के मना करने के बाद भी और वो तोमी को किस करने लगता है। ये सब सुकीको से बर्दाश्त नहीं होता और वहीं दूसरी तरफ जूडो के लड़के याशियो के सर को काटने में तुले हुए थे।
याशु बोल रही थी कि मैं इंसान हूं तो मुझे मत मारो, इस मॉन्स्टर को मेरी गर्दन से अलग कर दो। पर दोस्तों, उन लड़कों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन मॉन्स्टर है और कौन इंसान, क्योंकि सारे लड़के तोमी के वश में थे और एंड में वो लोग योशियो की गर्दन ही काट डालते हैं और गर्दन कटने के बाद उन्हें समझ आता है कि उन्होंने इंसान को मार दिया। योशियो का शरीर नीचे गिर जाता है और लड़के डर के मारे अपने ऊपर से खून साफ करने लगते हैं। पर तभी योशियो का शरीर खड़ा हो जाता है, जो पूरी तरीके से तोमी के वश में था। वो शरीर डिमोनिक तरीके से जूडो के बच्चों को बोलता है कि मैं तोमी हूँ, जिसके बाद वो शरीर वहां से भाग जाता है। पर सारे लड़के उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि सबको तोमी चाहिए थी। वही सुकीको की जलन अब उसके दिमाग पे भारी हो गई थी और उस जलन के मारे सुकीको उठा लेती है एक चाकू और वो तोशियो को स्टैब करके बुरी तरीके से मार डालती है। यहाँ पे सुकीको बिल्कुल उन लड़कों की तरह बिहेव करती है जो जलन के मारे तोमी को मार डालते हैं। पर इस सीन में सुकीको ने जलन के मारे तोशियो को मार डाला और फिर वो तोमी को भी स्टैब करके वापस खून में बदल देती है। अब तभी कमरे में आ जाता है योशी का शरीर, जो तुरंत हमला कर देता है सुकीको पे। सुकीको अपनी जान बचाकर भागती है उस शरीर से और भागते भागते शरीर को गिराकर बच जाती है। सुकीको फिर भागकर पहुंचती है जूडो के लड़कों के पास और जूडो के सारे बच्चे ऑलरेडी तोमी ने मार डाले थे। योशियो का शरीर तभी वहां पे आ जाता है और सुकीको फिर से बच के भागती है। काफी देर भागने के बाद सुकीको पहुंच जाती है जूडो वाले कमरे में, जहां पे वो दरवाजा लॉक कर देती है। पर वो अभी भी बची नहीं थी, क्योंकि वहां पे एक बाल्टी के अंदर पड़ा था योशियो का सर, पर उसमें से अब आ रही थी तोमी की आवाज, क्योंकि दोस्तों अब वो सर बदल गया था तोमी के सर में। तोमी अब ट्रैश कैन से बाहर निकलती है और एक क्रासुए की तरह हवा में उड़ने लगती है। उसके बालों के अंदर भी कई सारे तोमी के सर भी लटके हुए थे, जिससे सुकीको का दिमाग खराब हो जाता है। वो मॉन्स्टर सुकीको की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम मुझसे बच के नहीं भाग पाओगी, क्योंकि जितना ज्यादा तुम चाहोगी कि मैं चले जाऊं, उतने ज्यादा मेरे रूप तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, तोमी ने यहाँ पे खुद अपनी एक और क्वालिटी बता दी। खैर, सुकीको डर के भागती है कि तभी लॉकर के अंदर से एक और तोमी बाहर निकल आती है। तभी दरवाजे के बाहर से योशियो का शरीर भी अंदर आ जाता है और अब तीनों तोमी सुकीको को घेर लेती है। तोमी सुकीको को बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें अपनी तरह बनाना चाहती हूँ, तो डरो मत और मुझे खुद को किस करने दो। तोमी अब सुकीको को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी सुकीको जाग जाती है अपने बिस्तर पे और वो बहुत ज्यादा खुश होती है ये सोच के कि ये सब कुछ बस एक सपना था। सुकीको अब नीचे जाती है और अपने मम्मी पापा से भी मिलती है, जो जिंदा और सही थे। सुकीको बताती है कि उसने अभी अभी अपनी सौतेली बहन को सपने में देखा, पर इस बात से मसाशी और किमिको हंसने लगते हैं और सुकीको को पता चलता है कि वो तो इकलौती बेटी है और उसकी कोई बड़ी बहन कभी थी ही नहीं। ये सब देख के सुकीको चौंक जाती है, पर वो खुश भी थी। खैर, तभी मसाशी और किमिको बात करने लगते हैं तोमी के बारे में और कैसे तोमी ने सुकीको को जानबूझ के वो सपना दिखाया। कहने का मतलब दोस्तों, जो हमने इस पूरी मूवी में देखा वो सब कुछ सच में एक सपना ही था, पर उस सपने का सच हद से ज्यादा खौफनाक है। किमिको अपनी बेटी को बताती है कि तोमी ने पूरे जापान को अपने काबू में कर रखा है और तभी मसाशी तोमी के बाल खाने लगता है। हमें पता चलता है कि सुकीको के मम्मी पापा भी तोमी की चपेट में है और अब किमिको की गर्दन भी उल्टी हो जाती है। किमिको और मसाशी अब दोनों ही सुकीको को मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों वो दोनों अपनी बेटी की कुर्बानी देके तोमी के चंगुल से बचना चाहते थे। सुकीको अपनी जान बचाकर भागती है, पर मसाशी और किमिको उसे पकड़ के ले आते हैं तोमी के असली खौफनाक रूप के सामने, जो था तोमी का एक हद से ज्यादा बड़ा सर। मसाशी और किमिको अब तोमी को बोलते हैं कि हम तुम्हें अपनी बेटी की कुर्बानी दे रहे हैं, तो प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। पर तभी तोमी के पीछे से निकलता है एक सेंटीपीड, जो तोमी के बहुत सारे सरों से बना था। वो सेंटीपीड फैमिली पे हमला कर देता है, पर सुकीको को मारने की बजाय वो सेंटीपीड मार के खा जाता है मसाशी को। सुकीको अब अपनी जान बचाकर भागती है, पर किमिको अपनी बेटी को मारने के लिए उसे पकड़ लेती है। पर इससे पहले डिमोनिक किमिको अपनी बेटी को मार पाती, वहां पे आती है एक और तोमी की सेंटीपीड और वो किमिको पे भी हमला करके उसे भी बुरी तरीके से मार डालती है।
सुकी को डर के मारे अब ऊपर के फ्लोर पे भागती है, पर ऊपर से नीचे आ रहा था ताशियो। ताशियो सुकी को कुछ सीढ़ियों पे रुककर बताता है कि मैं तुम्हें आज स्कूल से वापस घर लेके आया था तोमी के कहने पे, जिसके बाद तुम गहरे सपने के अंदर चली गई थी और असल में मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसके बाद ताशियो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उस पे भी बहुत सारे तोमी के सेंटीपीड हमला कर देते हैं और बुरी तरीके से उसे मार डालते हैं। ताशियो के मरने के बाद सीढ़ियों से नीचे आती है योशियो, और वो भी असल में सुकीको को स्कूल से घर लेके आई थी ताशियो के साथ तोमी के कहने पे। याशियो भी सुकीको को बोलती है कि असली दुनिया में मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, जिसके बाद याशियो भी सीढ़ी से गिर जाती है और उसे भी तोमी के सेंटीपीड पकड़ लेते हैं। याशियो के शरीर को वो सेंटीपीड बीच में से अलग कर देते हैं और ये देख के सुकीको अपनी जान बचाकर भागती है। वो अपने कमरे में चली जाती है, पर उसके कमरे के बाहर आ जाती है वो बड़ी वाली तोमी। सुकीको अब तोमी से पूछती है कि वो सिर्फ उसके पीछे ही क्यों पड़ी है, तो जवाब में हमें पता चलता है कि तोमी को सुकीको के रहन सहन और उसकी लाइफ में इंटरेस्ट आ गया था। और दोस्तों, जब भी ऐसा होता है तभी तोमी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पे तुल जाती है। अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी। तोमी इसलिए ही सुकीको की जिंदगी खराब करना चाहती थी और उसे अपनी तरह डिमोनिक बनाना चाहती थी, पर अब बचने के लिए सुकीको कैमरे की फ्लैश का इस्तेमाल करती है और तोमी को वहां से भगा देती है। सुकीको अब भागती है जहाँ पे उसका घर सेंटीपीड से भरा हुआ था, पर एग्जिट के पास भी वो बड़ी वाली तोमी रास्ता रोक के खड़ी थी। सुकीको अब तोमी से पूछती है कि तू है कौन, और तोमी बताती है मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे पापा हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं ही तुम्हारी लवर हूँ। मैं सब कुछ हूँ और तुम मेरी हो और मैं चाहती हूँ तुम्हारे से एक होना। सुकी को समझ जाती है कि ये डिमोनिक लड़की अब उसे नहीं जाने देगी और इसलिए वो गिव अप कर देती है। तोमी फाइनली जीत जाती है क्योंकि उसने सुकीको को हद से ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था और तोड़ डाला था, और अब तोमी के सारे सेंटीपीड सुकीको के ऊपर चारों ओर से चढ़ जाते हैं। सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे सुकीको तोमी की तरह कपड़े पहन के घर से निकलती है। वो मार्केट की तरफ जाती है, पर दोस्तों अब जहां भी हम लोग देख रहे थे हमें तोमी ही दिखाई दे रही थी। हर एक इंसान के साथ एक तोमी मौजूद थी और ये साफ था कि तोमी ने पूरे जापान पे काबू कर रखा है और वो कई सारे लोगों के साथ बिल्कुल वही कर रही है जो उसने सुकीको के साथ इस मूवी में किया। सुकीको अब एंड में जाके मिलती है अपने असली बॉयफ्रेंड से, जो वही आदमी है जिसे सुकीको ने एक बार सपने के अंदर देखा था, पर अब क्योंकि सुकीको को तोमी ने कब्जे में कर रखा है तो एंड में उसका बॉयफ्रेंड उसे चाकू से स्टैब करके मार डालता है। सुकीको मरने के बाद भी नहीं मरती और उसे शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन की जगह दिखाई देती है तोमी। तोमी सुकीको से पूछती है कि क्या तुम अब खुश हो, और दोस्तों सुकीको सच में अब खुश थी क्योंकि उसे दुनिया का हर लड़का पाना चाहता था। सुकीको और तोमी दोनों ही डिमोनिक तरीके से हंसने लगते हैं, जिसके बाद सुकीको मर जाती है और मरने के बाद सुकीको भी बदल जाती है तोमी के एक नए अवतार में। कहने का मतलब तोमी का ये अनलिमिटेड अपोकलिप्स चलता रहेगा और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन तोमी अनलिमिटेड मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो और मुझसे बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजें मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।